हरे कृष्णा। तो आप लोग सब लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो भीष्म पितामह हैं वो पिछले जन्म में भी शादीशुदा थे या उनकी पत्नी थी, विवाहित थी। और उसके बाद ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसके चलते उनको पृथ्वी लोक में आना पड़ा। वास्तविकता में वो अष्ट वसुओं में से एक वसु है, प्रधान वसु है, द्यू। और उनकी पत्नी थी जिसके चलते उनको जो है इस संसार में आना पड़ा, उनकी अनवांटेड डिमांड के चलते। तो वास्तविकता में हुआ क्या, इस कहानी को हम लोग थोड़ा सा पहले लेकर के जाते हैं। महाराज महाभिष जो इक्ष्वाकु वंश में थे, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं, 200, 300, 400 नहीं, पूरे के पूरे 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। और ब्रह्मा जी की सभा में उनको जो है स्थान मिला। लेकिन जब ब्रह्मा जी की सभा में जब गंगा देवी आ रही थी, सारे देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया। लेकिन गंगा जी जब आ रही थी तो उनके जो वस्त्र थे अव्यवस्थित हो गए, जिससे उनके जो ये ब्रेस्ट थे, उनकी वक्षस्थल था, वो दिख रहा था। और उसको देख करके महावीर महाराज जो है मोहित हो गए। और ब्रह्मा जी इस काम वासना को देख करके महावीर और गंगा देवी दोनों को श्राप दिया कि तुम जाकर के पृथ्वी पर जन्म लो और विवाह करो, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रह्मलोक में कोई काम का काम है नहीं। काम वासना कोई काम नहीं है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ऐसे थे कि दूसरे को भी देखेंगे काम वासना में तो उनको गुस्सा आ जाता था। स्वयं क्या करेंगे काम वासना को। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया और महावीर को बोला कि आप अपने जो है पिता को चुन सकते हैं। और महाराज उस समय जो प्रतीप राजा थे, जो कुरु वंश में प्रतीप राजा, उनको उन्होंने चुना और शांतनु के रूप में वो उत्पन्न हुए। प्रदीप राजा तपस्या कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए। उस समय जो है गंगा देवी आकर के उनके दाहिनी जंघा पे बैठी और बोली कि आप मुझसे विवाह कीजिए। तो गंगा देवी को प्रदीप राजा ने कहा कि आप जो है मेरे दाहिने जंघा पे बैठी और दाहिना जंघा तो बेटी का होता है, बहन का होता है, दाहिना और बहू का होता है। तो इस पे दाहिने जंघा बैठे तो आपसे मैं विवाह तो नहीं कर सकता। अगर बाएं जंघे पे आप आकर बैठी होती तो मैं जरूर विवाह करता। लेकिन आप जो है मेरा भविष्य में जो मेरा पुत्र होगा उसकी आप जो पुत्र वधू बनिए। और गंगा देवी तथास्तु बोल करके चली जाती है। इसके पूर्व जब गंगा देवी को श्राप मिला, ब्रह्मलोक से वो आ रही होती हैं, अष्ट वसु उनके पास रोते रोते आते हैं और उनको बोलते हैं कि हमको वशिष्ठ मुनि का श्राप मिला। तो गंगा देवी बोलते हैं कि कैसा श्राप मिला है। तो वो बताते हैं कि हमको जो है श्राप मिला है कि हम भौतिक जीवन में जो है जाएं, धरती पर जाकर उत्पन्न हो और मानव जीवन में जो दुख और कष्ट है उनको झेले। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम झेले उनको, इसलिए आप जो है हमारी माँ बन करके। बोले ठीक है। तो पूरी कथा फिर यहाँ पे वसु जो है हमको सुनाते हैं कि महर्षि कश्यप जो है उनकी पत्नी है सुरभि। और सुरभि से जब महर्षि कश्यप संतान उत्पन्न करते हैं तो नंदिनी गाय के रूप में जो कामधेनु है उनको उत्पन्न करते हैं। और वो गैया जो है वशिष्ठ जी को दे दी जाती है। लेकिन अष्ट वसुओं में से द्विगु रहते हैं। इस समय की बात है, जब जाते हैं जंगलों में देखते हैं उस कामधेनु गाय नंदिनी को, तो उससे मोहित हो जाते हैं और आकर के अपने सारे भाइयों और अपनी पत्नी के बीच में बताते हैं। और उनकी पत्नी कहती है कि मेरी एक मित्र है जीतावती। उनकी पत्नी का नाम नहीं दिया, उनके मित्र का नाम दिया है जीतावती। तो ये जो जीतावती है, मैं इसको जो है यह जो गाय है वो उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ। तुम उस गाय को किस तरह से लेकर के आओ। और यहाँ पे द्यू जो है वो अपनी पत्नी के बातों में आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद उनको जो है अपने भाइयों के साथ मिलकर के उस गाय का जो है अपहरण करते हैं। और जब वशिष्ठ मुनि आते आश्रम में तो पता चल जाता है, तो वो श्राप देते हैं कि तुम जो 8 भाई हो, तुम जाओ जा करके ये जो देवताओं का जो शरीर प्राप्त है उससे तुम च्युत हो जाओ और जा करके जो है तुम मानव का शरीर प्राप्त करो, कष्ट झेलो। और सारे लोग जो है पांव पे पड़ जाते हैं। तब वशिष्ठ मुनि करुणा स्वरूप बोलते हैं ठीक है, तुम सातों भाई, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा दोष नहीं है क्योंकि तुमने
तो द्यू ने बकाया, इसलिए सातों तुम जो है तुरंत चले जाओगे, जन्म लोगे, जन्म लेने के तुरंत बाद ही तुम वापस चले जाओगे। लेकिन ये जो द्यू है इसको पूरा जन्म झेलना पड़ेगा। और जब ये पता चलता है कि द्यू को पूरा जन्म झेलना पड़ेगा, तो सातों भाई ये बोलते हैं कि ठीक है, हमारा 8वां भाग जो है ये इसके पास रहेगा। लेकिन कभी इसको जो है पत्नी के चलते इतना कष्ट झेलना पड़ा है, तो हमारी यही अभिलाषा है कि कभी इसको जो है पत्नी का संग प्राप्त ना हो। और भीष्म पितामह जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ही जो है ये रहते हैं, उनके ऊपर ऐसे विकट परिस्थितियां आती है कि वो विवाह नहीं कर पाते और उनका विवाह नहीं हो पाता। इस तरह से गंगा देवी जब आती हैं, जब शांतनु महाराज से जो प्रतीप राजा हैं उनके बेटे शांतनु जी से विवाह होता है, तब वो शर्त रखती हैं कि मैं अपने आप जो भी कोई कार्य करूंगी, आप मुझको कभी रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, और जिस दिन आपने टोका मुझको, मैं चली जाऊंगी। बोले ठीक है, मैं नहीं टूकूंगा। और एक के बाद एक करके जैसे ही पुत्र उत्पन्न होता है, गंगा वो जी लेके जाती है, गंगा ने वो डूबो कर देती और कहती कि बेटा यह तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है, तुम यहाँ डूब करके मर जाओ। और ऐसा बोल करके जो है वो मार डालती। तो ये जो कथा है हमको इतनी सुंदर मुझको यह कथा लगी, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इस कथा के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि व्यक्ति को अपने पत्नी या और कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसके बहकावे में कार्य ना करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिसके पास अपनी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिस व्यक्ति के पास अपनी खुद की प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो शास्त्र भी पढ़ लेगा तो क्या होगा। जिस तरीके से जो अंधा व्यक्ति है, कितना भी सुंदर हो, अगर दर्पण उसके सामने रख दिया जाए तो वो उसको अपने आप को देख नहीं सकता उस दर्पण में, उसकी खुद की आंखें नहीं है, उसे क्या क्या। तो इस तरीके से हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमको अपना बुद्धि विवेक जो है सुंदर रख करके कार्य करना चाहिए, और हमेशा बड़े जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान होना चाहिए। वो जानते थे कि जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो कोई साधारण ऋषि नहीं है, ब्रह्मर्षि हैं, महर्षि हैं। हाँ, और जो है देवता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनका सम्मान करते हैं, और ऐसे ऋषि का जो है वो कार्य जो कर रहे हैं गलत तरीके से अपमान कर रहे हैं, और इसी अपमान के चलते जो है उनको यह दर्द जो है वो झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। तो यह जो कहानी है इसके माध्यम से हम जान पाए कि भीष्म पितामह जो थे वो क्यों जो है इस जन्म में जो है उन्होंने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, और इसके चलते वो काफी सारे झंझटों से बचे रहे, कष्टों से बचे रहे। अद्भुत संयोग है। कई बार हम लोग सोचते कि नहीं, उन्होंने जो है अपने पिता को वचन दिया था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, है ना, इसलिए वो कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। भीष्म पितामह पहले जन्म के ही भुक्तभोगी थे। इस जन्म में उनको जो है सब पता था, ज्ञान था, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। इसलिए हमको चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर किस तरीके कर्म कर रहा है उसका भविष्य जो है उसी के आधार पर निर्णय होता है। और भगवान भी कहते हैं कर्मण्य व अधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्मों पे तुम्हारा अधिकार है। जैसा करो कर्म वैसे तुम्हारे बनेंगे फ्यूचर, वैसे ही तुम्हारा भविष्य बनेगा, और कोई उपाय इसका नहीं है। तो आज के लिए इस कथा को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, महाभारत ग्रंथ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण।